हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आंसर की आप लोगों की आ चुकी है। जो भी साथी आंसर की चेक करना चाहता है तो उसके लिए मैं अभी तुरंत वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप लोग चेक कर लें कि ये पेपर कब पूछा गया था। देखो, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए, 12 अगस्त 2022 को और 9 बजे वाली शिफ्ट, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर है। अगर आप लोगों का हुआ है तो आप लोग देख लो इस पेपर को। ठीक है, और अन्य ट्रेड के लिए मैं कहना चाहूँगा, इसी वीडियो में मैंने एक ग्रुप बनाया है, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो। और उसमें आपको मैसेज में देखो क्या क्या भेजना है। अपना हमें मोबाइल नंबर भेजना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने आईटीआई में दिया होगा ना, वो मोबाइल नंबर देना फर्जी, क्योंकि ओटीपी जाएगा आंसर की डाउनलोड करने में। ठीक है, तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर और रोल नंबर और अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, इतना हमें मैसेज करके आप लोग हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ठीक है, चलिए आज हम पहले पेपर देख लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो ये देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। वो हमेशा याद रखना, भंवर धारा को कम करना होता है। ठीक है, ये आंसर इसका सही था। देखो, अभी हम सिर्फ इसमें बताएंगे क्योंकि हमें बहुत सारे पेपर अपलोड करने हैं। डीसी सर्किट की शक्ति सूत्र का क्या होता है, डीसी सर्किट शक्ति सूत्र, तो वो होता है हमारा क्या, वो होता है धारा इंटू वोल्टेज होता है। ठीक है, क्या होता है, धारा इंटू वोल्टेज। आगे देखते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज को चार्जिंग स्थिति की जांच करता है। तो वो कौन करता है, वो इस साथी ने लगाया था वोल्टमीटर, लेकिन वो गलत था। इसका होता है उच्च दर निरावेशन टेस्टर, इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है, वो अनंत होता है। तो इसका सही आंसर था, इसने सही लगाया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछना गया था। देखिए, ये पूछा गया था कि मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है। तो कौन सी बनाती है, वो बनाती है हमारी कौन सी, फॉस्फर ब्रॉन्ज बनाती है। ठीक है, ये सही आंसर साथी का था। आगे देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ये भी इसका सही आंसर था। आगे देखिए, आगे एक डायग्राम दिया था, ये देखिए डायग्राम, इसको हमें ये बताना था कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। तो ये आप देख लो सामग्री। अब इसका नाम है, इसे बोलते हैं निरीक्षण बेल्ट बोलते हैं। क्या, निरीक्षण बेल्ट। तो इसका सही आंसर नहीं था, इसने डी ऑप्शन लगाया था, इसका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, जो विद्युत केतली में सोल जो प्लेट का उद्देश्य क्या होता है। उस प्लेट का उद्देश्य एक होता है क्या, तत्व को कंडक्टर के निकट संपर्क में रखे। ये उसका सही आंसर था। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्या है, दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है। तो अच्छा, प्रदीप्तमान की इकाई क्या है, वो है कैंडला। ये इसका सही आंसर था, लेकिन उसने ल्यूमेन लगाया तो इसका गलत आंसर था। ठीक है, ये वाले जो आंसर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस कलर के, ये इसकी ये डीजीटी के आंसर हैं। ठीक है, चलिए। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, सभी लोग जानते हैं विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा परीक्षण यूजी केवल में दोषों को पता लगाता है, वो हमारा लगाता है लूप टेस्ट लगाता है। इसने डी ऑप्शन लगाया, गलत आंसर लगा के आया था आंसर। आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का नाम क्या है। तो वो शीतलन विधि है तेल प्राकृतिक शीतलन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निरीक्षण या निर्धारण कैसे करें। तो हमेशा याद रखना, वो करते हैं लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये हमारा डायग्राम दिया था, इस तार जोड़ का नाम क्या है, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नॉटेड टैप जोड़ बोलते हैं। क्या, नॉटेड टैप जोड़ बोलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। उसने ए ऑप्शन गलत लगाया था, लेकिन सही आंसर इसका हो जाएगा दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है। तो वो त्रुटि जो होती है वो होती है हमारी क्रम्पिंग त्रुटि होती है। कौन सी, क्रम्पिंग त्रुटि होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, ज्याविक्रिय एसी के लिए फार्म फैक्टर क्या है। तो फार्म फैक्टर हो जाए 1.11 होता है। उसने क्या, ये इसका सही आंसर लगा, बिल्कुल उसने सही इसका आंसर लगा के आया एग्जाम में। आगे हमारा एक डायग्राम ये दिया था, सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं, ये देखिए सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम, इसे बोलते हैं क्या, रास्ता दें। ये किसका हो जाएगा, रास्ता दे का हो जाएगा।
आगे ये एक और डायग्राम दिया था, इसे हमें बताना क्या है, बिजली परावर्तक का नाम क्या है। तो बिजली परावर्तक उसने फर्स्ट ऑप्शन गलत करके आया, लेकिन सही आंसर हो जाएगा परवलयिक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही था। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है, गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ईसीसी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है अर्थ कम्युनिटी कंडक्टर, इसका सही आंसर था, लेकिन वो डी आंसर कर गया, सी आंसर इसका सही था। आगे देखते हैं, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो वो देखो बी ऑप्शन ये करके गलत करके आया, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल होता है सही आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है, जर्मेनियम का एक अर्धचालक पदार्थ है। आगे हमारा क्वेश्चन ये डायग्राम से रिलेटेड, BIS का ये प्रतीक किसका है। तो आप बताएंगे सर बी ऑप्शन ये गलत करके आया, लेकिन सी ऑप्शन इसका सही है, इंटरमीडिएट स्विच, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम सूत्र क्या है। तो नियम सूत्र जो हो जाएगा M बराबर ZIT इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता किसमें बताई जाती है। तो बिल्कुल सही, एम्पियर हावर्स में बताई जाती है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश का नाम क्या है। ये देखिए, इस प्रकाश का नाम जो है क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। किसको, इस वाले को। देखो आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही, तो मैं आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जितना मेरे से हो रहा मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। L सीरीज MCB द्वारा कौन सा भार सुरक्षित है। तो कौन सा है, ये गीजर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है। वो हमेशा याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था, अर्थ पिट हमेशा गीला स्थिति में रखना हो रहा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रदीप्तमान, जो प्रदीप्तमान हमारा होता है, दक्षता की इकाई क्या होती है। वो होती है हमारी ल्यूमोन अपॉन वाट होती है। क्या, ल्यूमोन अपॉन वाट होती है, लेकिन वो सी आंसर गलत करके आया। आगे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, इस विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है, इस भाग को बताना था। तो देखते हैं वो साथी क्या करके आया, वो डी आंसर करेगा, लेकिन सही आंसर इसका सोल प्लेट सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो वाट मीटर को हमेशा शक्ति मापी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आप बताएंगे सर हिकी का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन इज द गलत आंसर, सी आंसर इसका सही था। आगे देखते हैं, ये एक डायग्राम दिया था, इसका हमें बताना था इस मीटर का नाम क्या है। तो इस मीटर का नाम क्या है, सभी लोग जानते होंगे। देखते हैं साथी सही करके आया, बिल्कुल सही करके आया, बिल्कुल सही, DC मल्टी रेंज वोल्टमीटर इसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है। तो मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है, हमेशा याद रखना लकड़ी के आयताकार छेद करना होता है। चलिए आगे देखते रहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा की समानुपाती होती है। तो वो होती है कैसा, फर्स्ट वाला गलत कर गया, आवृत्ति एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, राइट ऑप्शन इसका सही आंसर था, वो सी आंसर गलत करके आया, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग द सही आंसर था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा वर्कशॉप कैलकुलेशन है। तो तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो वो सेकंड करके गलत आया, वो हो जाएगा फॉरसेप्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं। वो होते हैं मौलिक और व्युत्पन्न राशियाँ, दो ही होती है हमारी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, वो लेकिन गलत करके आया। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो सही आंसर क्या होगा, 25 25 25 625 होता है। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। उसे हम हमेशा द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, मास कहते हैं, एकदम सही आंसर इसका चलो करके आया। आगे हमारा क्वेश्चन ये था, 0.0000659 दशमलव भिन्न को बदलना है। तो कुछ नहीं बदलना था, लेकिन वो गलत करके आया, इसका सही आंसर डी वाला इसका सही आंसर था। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती हैं। मूलभूत इकाइयाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूलभूत इकाइयाँ हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये कौन सा प्रिज्म है। तो हमेशा ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अब आगे देखिए, एक मिनट, हाँ हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, कंपास का उपयोग खाली स्थान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, वृत्त खींचने के लिए किया था, उसने त्रिकोण का कर दिया। यार कंपास का प्रयोग सीधी सी बात है, गोला करने के लिए, वृत्त करने के लिए। चलो आगे देख लेते हैं। ये पूछा गया था, चित्र में दिखाए गए सामग्री के प्रतीक का पता लगाएं, ये कौन सा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे लकड़ी बोलेंगे, मैंने करवाया भी था।
अब ये देखिए, इस टूल का नाम बताना था, इसे क्या बोलते हैं। ये हमारे ज़माने में जब हमने एग्ज़ाम दी थी ना 2022 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तब ये हमसे बनवाया गया था 10 नंबर में। इसे बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको बताना सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये कितने मतलब डिग्री पे है, तो आप बोलेंगे सर ये सेट स्क्वायर 45 वाला है, ठीक है, 45 डिग्री वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। आइए मानक के अनुसार कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग आयाम सही है, तो ये देख लीजिए। अब ये कौन सा आयाम सही है वो हमें बताना। 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, 1 मिनट, ये रहा। अच्छा ये बताना कौन सा सही है, 1 मिनट, ये वाला सी वाला इसका सही था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो जांच करते समय ग्राहक के, अब यहाँ से क्या स्टार्ट है मैं आपको बता दूं एक बार। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। जांच करते समय ग्राहक के खाली स्थान पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, वो होता है शरीर की भाषा पर, उस पर निर्भर करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे जो उद्यम होते हैं ना, को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं विनिर्माण उद्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्यम बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वो हमारा थेरोसस, कैसे थोड़ा अजीब नाम है, थेसोरस। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास में उद्यमिकी की भूमिका क्या होती है, उसकी होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये गलत करके आया। आगे क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल, कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कलेक्ट कंट्रोल प्लस ए, सीधी सी बात है, ए ऑप्शन गलत करके आया ये। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है, तो वो देखो गलत करके आया फर्स्ट वाला, लेकिन सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन नहीं है। आगे हमारा भूमिका निभाने कौन सा लाभ नहीं है, तो वो हो जाएगा वैरियत पैदा करता है, लेकिन वो BSc आंसर करके आया, गलत करके आया। आगे क्वेश्चन है, कौन सा एक संयोजन नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो होती है ज़्यादा देर तक टिके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है, तो ए का गलत करके आया, लेकिन वो हो जाएगा अचीवेबल, ठीक है, डी आंसर सही था। आगे क्वेश्चन है, वो चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनावश्यक बहस करें। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा स्वर नहीं है, तो देखो एफ नहीं है, बाकी हमारे सभी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, पूरे देश या क्षेत्र में आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, वो हो जाएगा GDP का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील कार्य के साथ, 1 मिनट, अरे यार अच्छू खास जूम, चलो हाँ बहुत बढ़िया, जूम हो गया अब तो। हाँ चलिए, क्रियाशील के वर्तमान प्रगतिशील कार्य के साथ रिक्त स्थान भरें, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, क्या बोला उसने, दी ट्रेन खाली स्थान थ्राउट दी टनल, तो वो हो जाएगा इज पासिंग, सही आंसर हो जाएगा, वो गलत करके आया। कॉर्डिनल नंबर x, मतलब कॉर्डिनल नंबर में कौन सा है वो हमें बताना, कॉर्डिनल नंबर कौन सा है, तो वो हो जाएगा कॉर्डिनल नंबर यानी कि 10, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वो हमारा सही हो जाएगा व्यक्तिगत ताकत, एकदम सही आंसर, ये वो साथी सही करके आया है। आगे क्वेश्चन है, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं सामग्री का पुनर्चक्रण। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या है, वो हो जाता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें,
तो ये है पूरा, हमें एक सेंटेंस है इसको सही करना, वो गलत करके आया, इसका सही आंसर डी आंसर सही था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिक के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? तो कौन सी करती है, गलत करके आया देखिए, लेकिन डी आंसर इसका सही है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम सही आंसर है। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर हो जाती हैं? वो हमारे रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। किसमें? रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। आगे क्वेश्चन है उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है? उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक हमें बताना, आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड, तो वो हो जाएगा कौन सा? सी गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा लर्नड, एकदम सही आंसर हो जाएगा लर्नड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। गलत करके आया, सी आंसर इसका सही है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दो हमारे लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो साथियों ये पूरा पेपर हमने आपको करवाया है तो साथियों ये पेपर हमारा था कब का? 12 अगस्त 2020 का, 2022 का 9 बजे से 11 बजे मॉर्निंग शिफ्ट का इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का था। अगर आप भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ट्रेड से हो, अगर आप अपना पेपर चाहते हो तो हमें जल्दी से मैसेज करें व्हाट्सएप पर, वहाँ पर अपना रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो आपने ITI में दिया होगा, मोबाइल नंबर सही देना, OTP जाएगा आपके पास। ठीक है, वही देना जो ITI में आपने लगाया हो। तो उम्मीद करता हूँ, और अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी हो आप हमें मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।